नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश में आज एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि राहुल गांधी को सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना कर दी है श्री रामचंद्र जी से। मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं और बोल रहे हैं, चूंकि सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश में थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की तुलना तो मैंने नहीं की है, हालांकि उनके मुंह से खड़ाऊ वगैरह सब शब्द निकले हैं। लेकिन कल ही एक ऐसा बयान दिया गया कर्नाटक की सरजमीन पर, उसका जिक्र नहीं है। मैंने आपसे एक एपिसोड में तो कहा था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वो बयान क्या है। प्रशांत भूषण वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ी सटीक बात कही प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, जो सांसद हैं भोपाल से। उन्होंने लिखा कि आतंकवादी की ये आरोपी पहले आजाद की गई बॉम्ब ब्लास्ट का इन पर आरोप है, फिर सांसद बनाई गई। जाहिर सी बात है, जब सांसद बनी है तो उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया होगा, मशवरा हुआ होगा, उनकी क्या एबिलिटीज रही हैं, ये अगर पूछा जाए तो क्या इस सवाल नहीं होना चाहिए कि आपने प्रज्ञा ठाकुर में ऐसी क्या क्वालिटी देखी कि आपने उनको सांसदी का टिकट दिया और भोपाल से वो जीत भी गई। उनको जिताने वाले लोग कौन हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, उन पर क्या सवाल खड़ा किया जाए। जब धब्बा किसी पर लग जाता है, बोफोर्स का धब्बा झूठा या सच्चा जब लगा तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। 75 में, सन 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तो इंदिरा गांधी जी की पार्टी को और उनकी पर्सनैलिटी को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आज वो कौन लोग हैं और कौन सी जमात तैयार कर दी गई है दर्शकों कि बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी को भोपाल जैसे पढ़े लिखे शहर में वोट देकर दिग्विजय सिंह, जो 10 बरस तक वहां चीफ मिनिस्टर रहे, उनको हरा दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है उनका जमीन पर कुछ जो है विरोध हो, लेकिन आप बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी को जिताकर सांसद भेज देते हैं, वहां प्रधानमंत्री जी उनको देखकर नजर भी इधर कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टिकट क्या आपकी बिना मर्जी के दे दिया गया था। अब उनके मुंह से कर्नाटक में क्या शब्द निकले ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका। उन्होंने कहा कि जिहादियों से जो है थोड़ा चौकस रहिए, पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए, घर में जो चाकू है उसे तेज कर लो। हंगामा मचा हुआ है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, टीवी खोल कर देखो बिल्कुल शांत। वहां कौन नजर आ रहा है, वहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में सलमान खुर्शीद ने यूं कह दिया है, हंगामा हो रहा है। अपने अपने ट्विटर पर, अपने अपने पर्सनल व्लॉग पर अमन चोपड़ा और ये त्रिपाठी वगैरह जितनी भी हैं ये सब आ चुके हैं और आ करके सिर्फ इसी बारे में जिक्र चल रहा है। आप बताइए, सलमान खुर्शीद किसी संवैधानिक पद पर हैं? उन्होंने अगर कह दिया है आस्था में आकर, आप लोग तो लोकसभा के अंदर राम के सेतु का भी इनकार कर रहे हैं और मोदी जी को भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, कई जगह हुआ है। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि रामचंद्र जी जैसे रास्ते पे चल रहे हैं, या कोई भी शब्द ऐसे हों, वो हो सकता है धर्म के अनुरूप ना हो, लेकिन क्या ये मुद्दा वाकई चर्चा का विषय बनना चाहिए? या चर्चा का विषय ये बनना चाहिए कि आपकी एक सांसद खड़ी होती हैं कर्नाटक में और वहां पर महिलाओं को और बाकी समाज को आह्वान करती हैं चाकू को तेज करने का। देश में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है? मैंने कल भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्या रवांडा बन गया है हमारा देश? इसी के बारे में चिंता जताई प्रशांत भूषण ने, कहा कि आतंकवाद की ये आरोपी पहले आजाद की गई, फिर सांसद बनाई गई और अब खुलेआम जहर फैला रही हैं। इससे साबित होता है कि इस देश में कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। आप दर्शकों इस बात पे मत आइए कि मोदी जी महामानव हैं, वो विकास कर देंगे। प्रधानमंत्री पद पर जो बैठेगा उसकी यही कोशिश होगी। वो देवगौड़ा हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, पहले पंडित नेहरू हो, कोई भी हो, या आज मोदी जी हो, उनकी जिम्मेदारी वाकई ये है। उनको चुना ही इसलिए गया है, लेकिन धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर आप किसी एक आम आदमी को महामानव बना दें, भगवान के बराबर में खड़ा कर दें। मैं सलमान खुर्शीद से भी यही कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी यह कहना चाहूंगा, या उस समाज से भी जो प्रज्ञा ठाकुर को वोट देकर के जिताकर लोकसभा में भेजता है। जब तक उन पर आरोप है, सच या झूठ, आरोप तो लगाना कुछ उसके अंदर है, एक जमाने से चल रहा है। अब एक बात बताइए दर्शकों कि अगर विपक्ष का कोई नेता जो दागी हो, कितने लोग, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसे दाग जो बिल्कुल साफ सुथरे हों और पता चल जाता हो कि हाँ ये घोटाला हुआ है, ये बॉम्ब कांड हुआ है,
क्या आप हमारे कोई भी पार्टी इस बात को नैतिकता के करीब लाके अपनी बात को कह सकती है कि हम इनको टिकट दे रहे हैं? अगर उनको टिकट दिया गया और वो साफ सुथरी, तो प्रधानमंत्री जी ने चेहरा क्यों इधर कर लिया था, फिर कहा क्यों था? तो दर्शकों, अब ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि पहले उनको आरोपी को रिहा कराया गया, वरना छोटे छोटे केस में वो हाथरस में कप्पन साहब जा रहे थे। जर्नलिस्ट केरला का कितने साल बाद जेल से बाहर आया? 24 महीने, 25 महीने, 26 महीने के बाद। दर्शकों, बात यह है कि छोटे छोटे केस में आप बेकसूर लोगों को 3 साल बाद, 5 साल बाद कहते हैं कि ये बेकसूर था, लेकिन उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में गुजर जाता है। और ये बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी पहले सांसद बनती है। मुझे बड़ी बात यह लग रही है, खबर तो बनाने को यह दी गई है कि प्रज्ञा ठाकुर का ये शब्द बोले हैं, प्रशांत भूषण ने इसका जो है वो किया है। प्रशांत भूषण जैसा ही आम शहरी हमारे देश के अंदर ज्यादातर हैं, लेकिन गोदी मीडिया राहुल गांधी के बयान पर, यानी कि सलमान खुर्शीद के बयान पर इतना हल्ला क्यों काट रही है और प्रज्ञा ठाकुर पर चुप क्यों है? और फिर मेरा सीधा आपसे सवाल है कि ये गोदी मीडिया जो आपको भ्रमित करने का काम करती है, आपको सही सूचना ना देने का काम करती है, और कोई सही बात अगर वो बताता है तो उसको रवीश कुमार को रवीशुद्दीन कर देती है। आप ये बताइए कि सत्ता से सवाल क्या पत्रकार नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? जो चाटुकारिता कर रहे हैं जाकर के, ये अमन चोपड़ा, ये चौरसिया, ये त्रिपाठी, ये अंजना ओम कश्यप, ये सारी खुलेआम इन पर आरोप लगते हैं कि ये चाटुकारिता कर रही हैं। ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के देखिए महामहिम, हमारी तारीफें देखिए हम कैसे कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे अपने कांग्रेसियों से, उन्होंने भी चाटुकारिता शुरू की। राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस के वक्त में क्या जो है अहंकार में नहीं आ गए थे कांग्रेस के नेता? साफ कहा उस शख्स ने, मुझे अच्छी लगी उसकी ये बात। तो दर्शकों, बात यह है कि हमारी सांसद कर्नाटक में चूंकि चुनाव है, आप चुनाव जीत लीजिए भगवान, लेकिन जहर तो मत फैलाइए, चाकू तो तेज मत कराइए। असदुद्दीन ये ओवैसी ये वाला बयान अगर दे दे, ईमानदारी से बताइए, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा, जो आज सलमान खुर्शीद के बयान को इतना बड़ा बना के शो कर रहे हैं कि दुनिया इसके बिना नहीं चलेगी, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को इस समय घेरा नहीं जाता? या विपक्ष का कोई नेता कह देता? मैंने आपसे पिछले एपिसोड में भी अर्ज किया कि महमूद पिराचा ने एक बार टीवी पर आकर यह कहा था, एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में, कि मुसलमानों को लाइसेंस वाले हथियार लेने चाहिए। अरे हमारे देश का माहौल ऐसा होना चाहिए जैसे पहले था। पुलिस और हमारे तंत्र हिफाजत के लिए काफी होने चाहिए, ये पाकिस्तान थोड़ी ना है। तो दर्शकों, प्रशांत भूषण का बाकायदा ये वक्तव्य मुझे बड़ा समझ में आया, मुझे लगा आपके सामने रखना चाहिए। और इन लोगों को भी एंटी नेशनल बना दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अगर लोग शामिल हो रहे हैं तो उनको इस नज़र से देखा जा रहा है कि ये जो एंटी नेशनल थे। अब उसके साथ लाखों आदमी जगह जगह हर शहर में जुड़ा है दर्शकों, राहुल गांधी के साथ, सारे एंटी नेशनल हैं। जो नफरत आपने फैलाई है, अगर उसको वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर चाहते तो 10 दिन राहुल गांधी गुजरात में रहकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। जैसे 2017 में आपको ट्रिपल अक्षर से भी नीचे आके 99 पे संतोष करना पड़ा। आप हारने वाले थे वहां पर, 15 सीटें थे, वो तो एनसीपी वगैरह के 500 और 1500 के बीच में डिफरेंस में बच गई हैं वो सीटें जो हार गई कांग्रेस। वरना आपको ये जो बताया जा रहा ना बहुत बड़ी जीत, ये हार में बदल सकती थी। लेकिन उस आदमी के सामने भारत जोड़ो जैसा एक बहुत बड़ा, कह सकता हूं कि एक ऐसा लक्ष्य था, उसने गुजरात के चुनाव को भी कुर्बान कर दिया। आपने तो नहीं किया। हिमाचल में प्रधानमंत्री जी 4 लोकसभा सीट का हिमाचल, और वहां पर 5 रैलियां कर रहे हैं, और वहां के बाकी विधायक को फोन करके कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। इतना बड़ा चुनाव था, चुनाव ही है बस। अभी नगर निगम दिल्ली के अंदर जो हार हुई है, वहां पर शुरू में कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा मेयर। अब 12 सीटें चूंकि वहां एलजी दे देंगे, 104 उनकी हैं। अब वहां पर खरीदो फरोख्त का क्या बाजार गर्म किया जाएगा? बात कहीं से कहीं चल रही है। लेकिन दर्शकों, देश आजाद देश में प्रज्ञा ठाकुर जैसी सांसद इस तरह का बयान दे रही हैं, यह कंडेम होना चाहिए, जैसा प्रशांत भूषण ने किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।